लंबे लंबे भाषणों से अधिक मूल्यवान है एक कदम बढ़ाना। ये वाक्य महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के दौरान कही थी। अभी हम भितहरवा में हैं, जहां पर महात्मा गांधी आए हुए थे, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि नील पर जो अंग्रेजों का जो दमनकारी नीति था, तीन कठिया प्रथा था, उसको समाप्त करने के लिए इसी भूमि पर आए हुए थे। जी हां, प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है और यहां से जन स्वराज यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। ये यात्रा 3500 किलोमीटर तक पूरे बिहार में भ्रमण करेगी। 243 विधानसभाओं में वे जाएंगे और जन जन से वो बात करने का प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर ने सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के भितहरवा से अपनी शुरुआत जन स्वराज यात्रा के द्वारा कर दी है। उन्होंने आज क्या कुछ कहा, जनता के पक्ष में कितनी बातें कही, विपक्ष पर कितना बोला और सामान्य जनमानस पर इसका असर क्या होगा, उनके भाषणों को सुनते हैं। यही बिहार का लड़का हूं, सामान्य परिवार से आता हूं। ज्यादातर बिहार के लड़कों की तरह मैंने भी अपनी पढ़ाई लिखाई बिहार के सरकारी स्कूलों से की है। यहीं से पढ़कर गांव से निकले हैं। हमारे पिताजी यहाँ पर सरकारी चिकित्सक थे बिहार सरकार में, और यही सरकारी स्कूल से पढ़ के आगे जाने का अवसर मिला। 1990 में बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज 35 वर्ष के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। इस दौरान कितनी बार आपने वोट दिया? कभी भाजपा वालों को जिताया, कभी लालू जी को जिताए, कभी नीतीश जी को जिताए ना? कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, आगे भी नहीं बदलेगा। इसलिए आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, दल बनाकर वोट मांगने नहीं आए हैं। एक नया समाज के स्तर पर नया प्रयास करना चाहते हैं, जिसमें समाज से आपके बीच से लोगों को ढूंढकर निकाला जाए, ताकि अगली बार वोट आप अपने आप को दीजिए, उन आदमियों को दीजिए जिनको आपने चुनकर निकाला है, जो आपकी चिंता करे। अगर आप जीत कर आ जाएं, तो आपके बच्चों के लिए बेहतर खाना मिले, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई, अपने बेटे को रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़े। यहाँ रहते हैं आप बताइए, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ का जवान आदमी मजदूरी करने घर छोड़कर बाहर नहीं गया है। 10,000, 12,000, 15,000 रुपया के लिए पूरा साल लोग देश के सुदूर राज्यों में दूर जाकर परिवार छोड़कर उसको काम करना पड़ता है। अगर वो पैसे का व्यवस्था यही होता तो कोई अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहता। कैसे होगा? जो आदमी मंच पर खड़ा होता है वो बताता है कि हम ही वो आदमी हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। मैं आपको आज बताने आया हूं, इस अभियान को जब हम शुरू कर रहे हैं, कि ये प्रशांत किशोर के पास ये बुद्धि और ताकत नहीं है कि हम सबकी जिंदगी बदल दे। अगर कोई आदमी, कोई दल ऐसा कहता है तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं करने वाला है। कैसे होगा? समाज के प्रयास से होगा। आपके हमारे मिलकर प्रयास करने से ही स्थिति सुधरेगी। आपको ये समझना होगा कि बिहार की स्थिति तब सुधरेगी जब समाज में जो सही लोग हैं, जो समाज को समझते हैं, जिनमें काबिलियत है, पैसा हो न हो,
लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा है, ऐसे लोगों को अगर जीत कर आगे बढ़ाया जाए तो ही समाज का भला हो सकता है। इसी अभियान को लेकर यहाँ आए हैं, रैली करने नहीं आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं। आज अभी यहीं आपके गांव से चलना शुरू करेंगे, पदयात्रा शुरू करेंगे और पूरे बिहार में सारे ब्लॉक, जितने प्रखंड हैं, जितने शहर हैं और जितने ज्यादातर पंचायत हैं, वहां पैदल चलकर खुद आपसे मिलने के लिए आएंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके शहर में हजारों ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनसे मेरा परिचय नहीं है। वो हमारे पास आए या न आए, हम ही उनके पास चलकर जाएंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या आपकी समस्या क्या है, क्या करने से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और सबसे ऊपर आपकी नजर में, आपके इलाके में कौन ऐसा आदमी है जिसका हाथ पकड़ के अगर आगे बढ़ाया जाए, उसको मुखिया बना दिया जाए, जिला पार्षद बना दिया जाए, विधायक, एमपी, मंत्री बना दिया जाए, तो उससे आपका और आपके समाज का कल्याण हो सकता है। 10 वर्ष तक 2011 से 2021 के बीच में कुल 10 वर्ष में 11 चुनाव कराने का अवसर मिला है। एक यूपी का 17 का चुनाव छोड़ दीजिए तो किसी भी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिसका हाथ पकड़ा वो चुनाव जीत जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चुनाव तो आप अपनी ताकत से जीतते हैं। मेरा प्रयास कुम्हार जैसा है। घड़ा कैसे बनता है? घड़ा तो मिट्टी और चाक से बनता है। कुम्हार उस मिट्टी और चाक की मदद से घड़ा बना सकता है। वो ताकत आपके पास है। समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़के हैं बिहार में जो बिहार की किस्मत को बदल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज से ढूंढकर, समाज को मथ कर उनको निकाला जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। 10 वर्ष तक बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों का काम करते रहे हैं। लोग बताते हैं कि काम करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं मुझे। अब तय किया है कि अब नेताओं और पार्टियों का काम नहीं करेंगे, समाज जिसको चुनकर निकालेगा उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे एक सहायता चाहते हैं। अपने गांव में, अपने पंचायत, अपने शहर में आपकी नजर में जो सही आदमी है उसको पहचानने में, उसके साथ संवाद स्थापित करने में मदद कीजिए। बताइए कि किस आदमी को चिन्हित करके उसके पीछे ताकत, शक्ति, पैसा लगाए तो आदमी कल जीत कर आएगा तो आपका काम करेगा। इसी से स्थिति बदलेगी। बता रहा हूं कि जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका भी हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे, जीत और हाथ तो जनता के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जिसका हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे आपकी मदद से, उसको इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाए। लिख कर रखिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि भैया बहुत कठिन काम ले लिए हैं। मैं आपको बताने आया हूं कि कठिन काम है, इसीलिए हमको करना है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए, लड़ने का जज्बा रखते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप लिख कर रखिए, इसके जीतने का खाका बना कर लाए हैं। भरोसा रखिए, एक बार समाज से सही
सामने कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। जनबल के आगे कोई बल नहीं है। इसीलिए आपके गांव से आपको साक्षी मानकर अभी इसी वक्त यहीं से पदयात्रा शुरू करेंगे। बिहार के हर गांव, हर शहर, हर प्रखंड में पहुंचने का प्रयास करेंगे। पूरे प्रखंड और शहरों तक पहुंचने के लिए करीब करीब 3500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आपके जिले अकेले पश्चिम चंपारण में 35 से 40 दिन तक पैदल चलने वाला। हर गांव, हर शहर, हर पंचायत में जाऊंगा, उस सब का दरवाजा खटखटाऊंगा जिसको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। ये पूरा काम करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन पूरी तरह से संकल्पित हैं। ये ठान कर आए हैं कि इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। एक बार आज से चलना शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार न हो जाए तब तक घर लौटने वाले नहीं हैं। शाम हो गई, उसी गांव, उसी प्रखंड, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। आज आपके यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं। 10 किलोमीटर दूर गौनाहा गांव है, बीच में 4 गांव और आएगा। उन चारों गांवों में पदयात्रा करते हुए गौनाहा में जब रात होगी तो गौनाहा गांव में रुकेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हर तीसरे चौथे दिन पदयात्रा के बाद रुककर व्यक्तिगत तौर पर भी जिन लोगों से मिलने की जरूरत है, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो पदयात्रा में चलेंगे। आपको लगेगा प्रशांत किशोर से तो मेरा परिचय हुआ नहीं, हमने अपनी बात बताई नहीं, हमसे इनका पहचान हुआ नहीं। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हर 3 दिन के बाद एक दिन सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए आपके इलाके में ही बैठेंगे। आपके इलाके से निकलने से पहले तय करके जाएंगे कि इस पंचायत में, इस प्रखंड में, इस शहर में आपकी नजर में आपने किनको चुनकर हमको बताया है कि भैया इनको आगे बढ़ाना है। अभी कोई दल नहीं बनाए हैं, दल अभी बनाना भी नहीं है। एक बार समाज जग गया, समाज से सही लोगों को ढूंढकर निकाल लिया और सब मिलकर तय करेंगे कि दल बनाया जाना है तो दल भी बनाया जाएगा। लेकिन अगर दल बन भी जाए तो वो प्रशांत किशोर का दल नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समाज का, एक परिवार का, एक जाति का दल नहीं होना चाहिए। वो सब का दल होना चाहिए जो इस सोच से जुड़कर मिलकर इसको बना रहे हैं। ये जो पूरा अभियान है, ये पार्टी के लिए कार्यकर्ता ढूंढने का अभियान नहीं है। हम अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ चलने का जज्बा रखते हैं, जिनके मन में ये सोच है, जिनकी ये सोच है कि अगर प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं तो हम भी इस काम को कर सकते हैं। ये जो अभी यहाँ व्यवस्था बनी हुई है कि मैं बनूंगा और मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा, इससे बात नहीं बनने वाली है। एक अंतिम बात आपसे अनुरोध करके जा रहा हूं, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, पार्टी के नाम पर जब आप वोट देते हैं तो वोट पाकर जो जीत गया वो चला गया। आपकी हमारी स्थिति वही बनी हुई है। इसलिए अगली बार जब वोट दीजिए या वोट देने की सोचिए तो वोट उनको दीजिएगा जो आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा दे, आपके बच्चों के लिए बेहतर खाने का व्यवस्था करे, तो ये सुनिश्चित करे कि आपका दिन भले ही गरीबी में बीता हो, आपके बच्चों को गरीबी का मुंह न देखना पड़े। ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा, तभी स्थिति बदलेगी। कोई भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं है जो आएगा और सब ठीक कर देगा। आपको, हमको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आपसे सहयोग लेने आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आप अपनी अपेक्षाओं का और अपनी सोच का दबाव बनाकर रखिए ताकि ईमानदारी से इस काम को मैं
पूरा कर सकूं, पूरे बिहार से समाज से ढूंढकर सही लोगों को एक साथ एक मंच पर ला सकूं। एक बार लोग आ गए, उसके बाद आगे का रास्ता खुद ब खुद बनाया जाएगा। आप यहाँ आए, बैठे, मेरे से आपने परिचय किया, मुझे आपसे मिलने का अवसर दिया, इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हृदय से आभार। अब जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ गांव में जाएंगे और फिर पैदल चलना शुरू करेंगे। उससे पहले मुझे यहाँ विद्यालय में जाना है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर कस्तूरबा जी के नाम का एक बालिका विद्यालय है। यहाँ पर पहले देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, लालू जी मुख्यमंत्री और अभी नीतीश जी, अभी के मुख्यमंत्री नीतीश जी, सब ने आकर इस स्कूल को सरकारी बनाने की घोषणा की है। आपको पता होगा, आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। मैं अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले यहाँ आया था। उस दिन मैंने ये घोषणा की है। स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधकों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया साहब 350 से 400 बालिकाएं यहाँ, बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं। सारे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो करीब करीब निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आप में से समाज के लोगों ने डोनेशन देके चंदा करके स्कूल बनाया है। वो चाहते हैं कि इस स्कूल को सरकारी बनाया जाए। हमारे पास अभी सरकारी बनाने की ताकत नहीं है, इसलिए मैंने ये कहा है कि हम आएंगे तो सरकारी बना देंगे, ये वादा करने से बात नहीं बनेगी। आज भी आपके सामने घोषित करके जा रहे हैं, अभी स्कूल में बताएंगे कि जब तक स्कूल को सरकारी न बना लें तब तक स्कूल के चलाने का सारा जिम्मा हमारे सर पर आज जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे। इस महीने से उस स्कूल में पढ़ने वाली सारी बालिकाओं का, सारी बच्चियों का खर्चा हमारे सर पर है। मेरी बात का भरोसा मत कीजिए, लेकिन आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो कर रहे हैं उसको देखिए। मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरे करनी को देखिए, उसको जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए। वोट अभी 2-3 साल के बाद है, चिंता नहीं है उसकी। देखिए कि जो मैं कह रहा हूं उसको कर रहा हूं कि नहीं, और अगर कर रहा हूं तो अपने साथ चलने का अवसर दीजिए। यही कहने आए हैं। अब अंतिम शब्द, अब यहाँ से पदयात्रा का शुभारंभ कर रहा हूँ। लोगों के नजर में बहुत बड़ी चुनौती है 3500 किलोमीटर चलना, गांव में रहना, घर परिवार छोड़कर यहीं पर 1 साल तक कम से कम बने रहना। ये काम कठिन है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इसको करके दिखाऊंगा। आप देखिएगा